एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि मीन्स 9 दिन, नवरात्रि। तो इन नवरात्रि में क्या है कि माँ दुर्गा के जो अलग अलग स्वरूप हैं, उनके उन अलग अलग पहलुओं की हम पूजा करते हैं। कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये आप सभी मुझसे बेहतर समझते हो। अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत, ठीक है? तो मैं इस विषय पे नहीं बात कर रही हूँ कि कैसे मनाना है, क्यों मनाना है। मैं जो बात कर रही हूँ वो है कि माता का जो स्वरूप है ना, हम उसको किस तरीके से देखते हैं। जैसे आज है, आज उनका दूसरा स्वरूप है। आज हम उनके दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या है? ब्रह्मा मीन्स हो गया अम, तपस्या, और चारिणी का मतलब अभ्यास करने वाली। यानी कि ब्रह्मचारिणी को हम तपस्विनी भी कहते हैं। जो जब माता पार्वती ने क्या किया था कि भगवान शिव जी को पाने के लिए ना तपस्या की थी। एक बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने तपस्या की थी और हर तरीके की बाधाओं को पार किया था। बादल, तूफान, बारिश, और इवन भगवान शिव जी ने भी उनकी खुद परीक्षा लेनी चाही। उनको रोका भी कि ये तपस्या का मार्ग है और बहुत कठिन मार्ग है। तो वो अपनी तपस्या पे अडिग रही। उन्होंने धैर्यपूर्वक ध्यान केंद्रित करके और उस अनुशासन के साथ वो तपस्या कंप्लीट की। फिर जाके भगवान शिव जी को उनकी प्राप्ति हुई। तो हम कुछ इस तरीके से देवी के हर एक स्वरूप की पूजा करते हैं। ये तो ब्रह्मचारिणी के बारे में था। जैसे बाकी स्वरूप है ना, तो हर एक स्वरूप कुछ न कुछ हमें सिंबलाइज़ कर रहा है। मैं जब छोटी थी तो मुझे आदत थी, मैं माँ दुर्गा के सामने बैठती थी और मैं हमेशा एक ही बात उनसे कहती थी कि पहले तो मैं उनके पास जाती और जो भी मेरे मन में होता मैं सारा उनके सामने रख देती। मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, जैसा भी है सब उनके सामने कह देती और लास्ट में एक ही बात कहती कि मुझे ना आप स्ट्रेंथ देना। और शायद उन्होंने वो स्ट्रेंथ दी भी है, लेकिन वो तरीका कैसे होता है? वो ऐसे नहीं करती हैं कि लो बेटा, आप ये आपको स्ट्रेंथ चाहिए थी तो लो स्ट्रेंथ। जब हम साहस माँगते हैं तो हमें ऐसे नहीं मिलता है कि ये लो साहस। आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको इतनी बार गिराया जाएगा और फिर आप उठोगे, तब जाके आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। आपको साहस चाहिए तो आपके भीतर का जो डर है उसे ख़त्म किया जाएगा। आपके सामने बार-बार वो डर लाए जाएँगे ताकि आप उनको फ़ेस करो और फिर वो साहस आपको मिलेगा। तो हर एक स्वरूप ना अलग-अलग चीज़ों को सिंबलाइज़ कर रहा है। जिस दिन जिस जिस स्वरूप की पूजा होती है, अगर हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे कि आज ये जो स्वरूप है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है और क्या हम इन गुणों को खुद में ला सकते हैं या नहीं? या हम में है भी या नहीं? ऐसा नहीं होता है कि आपने केवल आज मेरा फ़ास्ट था और मुझे क्या करना है, उनकी पूजा करनी है और बात ख़त्म। आप थोड़ा-सा जब पढ़ोगे, समझोगे कि हम मैंने फ़ास्टिंग की है, तो क्यों की है? मुझे क्या मिलेगा इस फ़ास्टिंग से, या मैं अगर इस स्वरूप की पूजा कर रही हूँ, तो क्यों कर रही हूँ? आई थिंक फिर हमारे नवरात्रे ना सफल माने जाएँगे। उस एक हर एक स्वरूप को समझ कर के और जो वो हमें एक्चुअली सिखाना चाह रही हैं। जब जब ना कभी आप महादेवी की माँ दुर्गा की पूजा करने लगो, तो उनके सामने ये सोच के ना बैठो कि ये कोई दूसरी हैं। यानी ये आप एक प्रतिमा हैं और आप सिर्फ़ उनकी पूजा कर रहे हो। अपने ध्यान में ये बात रखो कि इनके अंदर क्या-क्या ऐसे गुण हैं? क्या मैं इन गुणों को खुद में ला सकती हूँ? वो एक जो एसेंस होता है ना, उसको इम्प्रेस करना ज़रूरी है। अब हम लोग कैसे पूजा करते हैं कि अम, एक उनको ना खुद से अलग मान कर के हम पूजा करते हैं। जब हम उनको खुद का हिस्सा, या जैसे वो हैं, जैसे वो एक फ़ेमिनाइन एनर्जी है, उस उस एनर्जी को हम खुद में जब महसूस करेंगे ना, उस एसेंस को खुद के भीतर महसूस करेंगे, तो हम उनके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाएँगे। आप कभी उनके सामने बैठना और फ़ील करना जैसे ये एक स्त्री है, वैसे ही मैं भी हूँ। जैसे ये एक डिवाइन फ़ेमिनाइन है, वैसे ही मैं भी हूँ।
और ये जो मुझे सिखा रही हैं मुझे सीखना है। जो एनर्जी इनमें है वो मैं मुझ में भी आ सकती है और वो एनर्जी मुझ में भी है। तो कुछ इस तरीके का थॉट रख के जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें एक बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलता है और हम उस डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है ना, उसके साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। तो आई होप जब आप बाकी स्वरूप की पूजा करोगे तो थोड़ा सर्च करना कि ये स्वरूप मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, या ये गुण मुझ में ऑलरेडी है, या मुझे इस तरीके से सोच करके आज इस स्वरूप की पूजा करनी है। और जब लास्ट जो जब हम नवमी जिस दिन होती है तो उस दिन आपको महसूस होगा अपने भीतर वो मैजिक, और आपको लगेगा कि कुछ तो अलग क्रिएट हुआ है इस नवरात्रि पे। सो ये एक थॉट आया माइंड में, तो मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करूं। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आप अपने नवरात्रों को एंजॉय करो और इस बात को समझ पाओ कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपनों का।